चैनल नीवी एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के आईआईटी मेंस के पीवाईक्यू सोल्व किए थे। आज हम उसी के आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे आईआईटी मेंस के ही। तो स्टार्ट करते। इससे पहले आई होप आपने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर लिया होगा, साथ में जो हमारे आईआईटी मेंस के जो लास्ट क्लास थी उसको देख लिया होगा। आज उसी के आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट सेकंड होगा हमारा जेईई मेंस के पीवाईक्यू का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो, अमंग 10 की पावर -9 ग्राम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका गिवन मास है 10 की पावर -9। विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या निकालने हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट पीवाईक्यू में बहुत सारे करवाए गए हैं। आप चाहो तो नीट पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं, लेड, पोलोनियम, प्रेशियोडाइमियम और प्लेटिनम। ये 4 एलिमेंट हैं जिनमें से हमें बताना है किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले लेड का निकालेंगे। क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 10 की पावर -9, मोलर मास कितना होगा लेड का, मोलर मास होगा 207 ग्राम। यदि हम बात करें पोलोनियम की, गिवन मास 10 की पावर -9 अपॉन मोलर मास होगा 209। प्रेशियोडाइमियम, इसका होगा 10 की पावर -9 गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा 141 ग्राम। प्लेटिनम का कितना होगा, 10 की पावर -9 अपॉन मास होगा इसका 195 ग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है कि इन चारों एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा होंगे, देखो, इनको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है हमें। क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू, डिनोमिनेटर में कम वैल्यू यानी कि उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। सबसे कम किसमें है, किसका है, 141 ग्राम। तो यानी कि ये हमारा है 9/141। सबसे कम डिनोमिनेटर में जो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका नंबर क्या होगा एटम का सबसे ज्यादा, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे, प्रेशियोडाइमियम में, ठीक है, प्रेशियोडाइमियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 ml ऑफ 2MnAOH सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है NaOH का, किसका, NaOH का सॉल्यूशन है, जिसमें मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितनी है 10 ml। तो ये हमारी क्या है, इनिशियली इतनी है। इनिशियली कितना होगा, हमें कितना है, मोलैरिटी 2 दे रखी है, वॉल्यूम में 10 ml दे रखी है, कितना होगा 20 मोलर सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करें, इज एडेड टू 20 ml ऑफ 1 MHCl सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या है, HCl का। इसका मोलर कितना होगा, मोलैरिटी 1, वॉल्यूम कितनी होगी 20। इसका भी मोलर सॉल्यूशन कितना होगा 20 मोलर सॉल्यूशन। ये तो इनिशियल था। यदि हम बात करें फाइनल, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में। फाइनल में क्या बचेगी, दोनों 0, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसे होगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास है NaOH, उसमें ऐड करेंगे हम HCl को, मिलके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। ये दोनों मिलके हमें NaCl बनाएंगे। ये कितना होगा 20 मोलर, ये भी कितना है 20 मोलर। इनिशियली 20 मोलर है, फाइनल में कितने रह जाएंगे, मिक्स करने के बाद 0 हो जाएंगे। आगे क्या है, देखो, आगे देखो, नाउ 10 milliliter of this mixture is poured into a volumetric flask of 100 milliliter containing
देखो सबसे पहले क्या है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। कितना है, यह इसके मार्क है 100 मिलीलीटर का। ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें क्या डालेंगे हम, 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। अब क्या करेंगे, इसे कंप्लीट फिल करने के लिए हम जो रिमेनिंग पोर्शन होगा 2 मोल ऑफ HCl, साथ में हम क्या करेंगे 10 ml इस मिक्सचर का 10 ml डालेंगे। 10 ml किसका है, मिक्सचर का, NaOH और HCl का। 10 ml वो डाला, साथ में हमने 2 मोल ऑफ HCl डाले। जो अब रिमेनिंग पोर्शन अभी भी जो बाकी है, यानी कि यहाँ तक फिल नहीं हुआ है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट फिल करने के लिए उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। तो जो हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 ml का। कितना होगा टोटल सॉल्यूशन, 100 ml का हो जाएगा, क्योंकि हम इससे मार्क तक फिल करेंगे। हमें निकालनी क्या है, 2 moles of HCl and made the volume up to the mark with the distilled water। हमें निकालना है solution in this flask। इस फ्लास्क में कितना सॉल्यूशन है, देखो हम निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने डाले इसमें 2 मोल्स डाले, साथ में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो होगा जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, कितना है 100। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 2 से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 20 मोलर HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्या है, 20 मोलर HCl क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl थे, 20 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है। समझ आया, देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, कितना है इसके मार्क का, कितने ml का है ये 100 ml का है। इसमें हम 2 ml तो हम डालेंगे HCl का, साथ में जो ये मिक्सचर था NaOH और HCl का, इसका 10 ml इसके अंदर डालेंगे। अभी भी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारे पास, उसे हम फिल करने के लिए, यानी कि इसे 100 के मार्क तक ले जाने के लिए उसे हम डिस्टिल्ड वाटर से फिल कर देंगे। अब हम क्या निकालेंगे कि सॉल्यूशन कितना है इस फ्लास्क पे, यानी कि मोलैरिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2, वॉल्यूम कितना है 100 है, वॉल्यूम ml में है तो इसे लीटर में लेके आएंगे, 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा 20 मोलर सॉल्यूशन किसका, HCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन कंबशन 0.210 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका हम कंबशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, देखो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मास दे रखा है। सबसे पहले वो लिख लेंगे गिवन वेट, कंपाउंड का कितना है 0.210 ग्राम, वाटर का है 0.127 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.307 ग्राम। ये तो हमें क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, साथ में इनका मास दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्या बता रहा है ये, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पूछा हमसे, परसेंटेज पूछी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी है इस कंपाउंड में, कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें परसेंटेज निकालने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इसका मास पता होना चाहिए, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मास निकालेंगे। मास कहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से
हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन कितने 2, मास कितना होगा 2। वाटर का कितना मास होगा? मोलर मास 18, और कितने पे से निकालना हमें? 0.127। 2 से कितने पे? 9 पे। इसे हम कट करेंगे, कितना आएगा? 0.0141 ग्राम। ये तो आया हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास अपॉन मोलर मास किसका? जो गिवन मास है कंपाउंड का। देखो, हाइड्रोजन का तो हो गया ये मास अपॉन कंपाउंड का मास इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट करेंगे, 1 0, 2 0 से 2 0। इसे हम 141 को 21 से करेंगे, 3 से 7, 3 से 4 7, यानी कि 47/7 6 5, यानी कि 6.5% आया हमारा हाइड्रोजन का इस कंपाउंड में। क्या क्या हमने? सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया, देन हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की। तो हाइड्रोजन की तो हमारे पास आ गई 6.5% इस कंपाउंड में। अब हमें कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कैसे करेंगे? देखो देखो, यहां से सबसे पहले हम कार्बन की कैलकुलेट करेंगे। कार्बन की कितनी होगी? मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना? 12। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44। गिवन मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 0.307। कितना होगा? 4 से 3 पे 4 से 11 कैलकुलेट करेंगे। 21 9.0 अपॉन 11 क्या आएगा? 0.0887। ये होगा हमारा कार्बन का मास। 0.0837 होगा हमारा कार्बन का मास। बट हमें चाहिए किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हाइड्रोजन का मास पता है, कार्बन का मास पता है। अब हम यहां से ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड का मास है, जो हमारा कंपाउंड का वेट है, उसमें से इन दोनों का वेट माइनस कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा। कैसे? मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो, कंपाउंड का कितना है? 0.210। माइनस किसका माइनस करेंगे? देखो, ऑक्सीजन का निकालना है तो इन दोनों के मास का सम हम माइनस कर देंगे इस कंपाउंड के मास से। तो कितना है हमारा कार्बन का? 0.0837 प्लस हाइड्रोजन का है 0.0141। ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं हम। 0.210 माइनस इनका सम करेंगे 718,790.0 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2211.0। ये है हमारा ऑक्सीजन का मास। 0.1122 ग्राम हमारा ऑक्सीजन का मास आ गया। अब यहां से हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना? 0, जो अभी कैलकुलेट क्या है? 1122 अपॉन कंपाउंड का 0.210 इंटू 100। डेसिमल यहाँ पे होगा 5 3
7 होगा, कितना होगा देख लेना भाई, 53.7 या फिर 53.6 होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन को। तो ये हमारा होगा आंसर। जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज थी 6.5%, ऑक्सीजन की होगी हमारी 53.7%। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले इनका मास निकाल लेंगे, मास निकालने के बाद इनकी हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम दे रखी है 220 ml। क्या दे रखी है? मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसका वेट निकालना है। इससे पहले हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की मोलर वॉल्यूम दे रखी है तो हाइड्रोजन का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, गिवन मोलर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गिवन मोलर वॉल्यूम हमारी 220 अपॉन 22.4, ये लीटर में है, ये हमारा मिलीलीटर में है। तो इस मिलीलीटर को भी हम किसमें बनाएंगे? लीटर में, 10 की पावर -3। तो ये हमारे हो जाएंगे मोल्स। ये हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। हमें निकालना है मास मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, यानी कि एटॉमिक मास से। इसके मोल्स कितने हैं? 220 अपॉन 22.4 इंटू 10 की पावर -3। मैग्नीशियम कितना होगा? 24 दे रखा है, देखो। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे, क्या होगा? देखो इसे सोल्व करते हैं। अब डेसिमल को हटाएंगे, एक जीरो ऊपर, क्या करेंगे? 2 से, और ये भी 2 से, 2 से, और ये भी 2 से। फोर से करेंगे तो 6 पे 4 1 4, अब करेंगे 2 से 3 और 7, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 550 की 3 से करेंगे तो 0 5 16/7 इंटू 10 की पावर -3, ये वाली क्या होगा? देखो 7 से करेंगे 2 पे कितने रहेंगे? 2 5, यानी कि 3 5 पॉइंट कितने में 7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ये हमारा मास आया है मैग्नीशियम का 235.7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, ये होगा मास ऑफ मैग्नीशियम। ग्राम में नहीं दे रखा, देखो ये वैल्यू देखो, इसे हम लिख सकते हैं किसमें? मिलीग्राम में चेंज करेंगे। मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 235.7 मिलीग्राम। इसे अप्रोक्सीमेटली इतना भी लिख सकते हैं, 236 मिलीग्राम। ये होगा हमारा मैग्नीशियम का मास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मास ऑफ मीथेन निकालना है। क्या करना है? मास ऑफ मीथेन, ये हमें कैलकुलेट करना है। दे के रखा है, देखो दिया हमें कार्बन डाइऑक्साइड का
गिवन वेट कैसे होगी? सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। मीथेन, मीथेन का हमने कंबशन करवाया, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास दे रखा है 22 ग्राम, यह है गिवन वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने होंगे? 22 बाई कार्बन डाइऑक्साइड कितने 12 और ये 32 यानी कि 44 टू 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स किसके है? ये नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 मोल ऑफ मीथेन कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होंगे? 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। तब इसका क्या करेंगे? मास निकालेंगे अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.5। मोलर मास कितना होगा मीथेन का? 12 प्लस 4 यानी कि 16 इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम। कितना हो जाएगा? 8.0 ग्राम। ये आएगा हमारा मीथेन का, सॉरी लास्ट क्वेश्चन का याद रह गया, CH4। किसका मास आया? मीथेन का 8.0 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट्स which are used to express concentration of solutions from the following is। इनमें से मैं ये बताना है, जो नीचे टर्म दी गई हैं इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है? मास परसेंटेज, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी और पार्ट्स पर मिलियन। देखो जो हमारी मास परसेंट है, मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? जेटा से। मोलैरिटी कैपिटल M, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी मोल, ये दे रखी है। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होगा पर यूनिट। जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म होगी इसका मतलब होगा पर यूनिट कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो ही कंसंट्रेशन टर्म होगी। अब ये क्या है? मोल क्या है? मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होगा हमारा? मास परसेंटेज, यानी क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ भी पर यूनिट है। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा? यदि हम किसी एक कंपोजिशन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका मास अपॉन टोटल मास, यानी कि मास पर मास ऑफ किसका? मास सॉल्यूशन का। तो यहाँ भी पर यूनिट होगी। मोलैरिटी में पर यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम होगी। पार्ट्स पर मिलियन में मास होगा टोटल। मोलैलिटी में क्या होगा? यहाँ भी पर यूनिट वेट होगा सॉल्वेंट का। बट हम बात करें मोल का, क्या मोल के पर यूनिट में कुछ होगा? नहीं होगा। 1 मोल क्या है कि ये क्वांटिटी लगा लो, एक 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये है इसका मतलब, ना कि पर यूनिट। तो ये कंसंट्रेशन टर्म नहीं होगी। क्या होगी? कंसंट्रेशन टर्म नहीं होगी। इसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे टर्म है वो सारी कंसंट्रेशन टर्म होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ए। अच्छा देखो, कोई हाइड्रोकार्बन है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। बात करें इनकी परसेंटेज
रिलेटिव अबंडेंस की कितनी होगी 85.8 और हाइड्रोजन की कितनी होगी 100 में से माइनस कर देंगे 85.8 2.41 यानी कि 14.2। अब क्या करेंगे इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 12 हाइड्रोजन का कितना होगा 1 12 से इसे डिवाइड करेंगे कितना होगा देखो सबसे पहले लिख लो 14.2 ये तो एज इट इज रहेगा 1 से डिवाइड के बाद 12 से करेंगे तो 7 पे 0.1605 7.15 ये होगा। अब हमें क्या करना है जो ये हमारी वैल्यू आई है इनमें से सबसे छोटी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू ये हमारी 7.15 7.15 दोनों को क्या कर दिया हमने इससे डिवाइड कर दिया। वैल्यू क्या होगी देखो 7.15 को डिवाइड करेंगे क्या होगी 1 इसको देखो ये कितना है 7 ये कितना है 14 इसका डबल है यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 2 होगा। हमें किस में लेके आनी होती है ये सिंपलेस्ट होल नंबर में ना कि फ्रैक्शन और डेसिमल में। ठीक है तो कार्बन और ये होगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन। अब क्या दे रखा है ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है निकल के हमें दे रखा है मोलर मास कंपाउंड का 84 इसका मोलर मास निकालेंगे हम कितना होगा 12 + 2 यानी कि 14 ग्राम कितना 14 ग्राम। हमें कंपाउंड का कितना दे रखा है 84। अब 84 को हम 14 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 6 कितना होगा 6 होगा। देखो जो क्या आया है CH2N की वैल्यू कितनी होगी 6 यानी कि C6H12 और हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 12। बात करें हम इसमें 2। ठीक है तो टोटल तो हमारे कितने होंगे 12 हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज हमें दे रखी है डेंसिटी NaCl की 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है हमें डेंसिटी दे रखी है साथ में मोलैरिटी कितने 3 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी दे दी डेंसिटी दे दी हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी देखो इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास कितना होगा 1000 मोलैरिटी कितनी 3 डेंसिटी कितनी है 1 माइनस मोलैरिटी कितनी 3 मोलिकुलर मास कितना होगा सोडियम का 23 और ये क्लोरीन का 35.5 टोटल कितना होगा 58.5 ये होगी हमारी मोलैलिटी। इसे आप सोल्व कर लेना कैलकुलेशन को। तो ये हमारा होगा मोलैलिटी जब डेंसिटी दे रखी हो मोलैरिटी दे रखी हो सॉल्यूशन की हमें निकालना हो मोलैलिटी क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लॉन्ग मेथड से ना जाके हम इसे डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट देखो the molality of 10% solution of dibromine solution in CCl4 carbon tetrachloride is X।
मोलैलिटी निकालनी हमें जो दिया है सबसे पहले वो लिखो 10%। अब की बार हमें मास परसेंटेज ना देके वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है 10% वॉल्यूम। अब देखो क्या होगा इसका मतलब 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात करें सोलवेंट की तो सोलवेंट का कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना होगा 100 सॉल्यूशन का, सोल्यूट का कितना 10, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90 मिलीलीटर। ये होगा सोलवेंट का वॉल्यूम। निकालना क्या है हमें, मोलैलिटी निकालनी है। देखो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी होगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, किलोग्राम में। ठीक है, ये देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, देखो सोलवेंट की वॉल्यूम दे रखी है, इधर देखो सोलवेंट की डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पे क्या है डाइब्रोमीन, सॉल्यूशन में डाइब्रोमीन हमारा सोल्यूट होगा, CCl4 हमारा सोलवेंट होगा। अब सोलवेंट की डेंसिटी है और वॉल्यूम है, डेंसिटी क्या होगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेके आएंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, मास निकल के आएगा। तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी होगी हमारी 1.6 इंटू वॉल्यूम 90, कितना होगा 4 5 14, ये होगा हमारा मास। ठीक है, किसका, सोलवेंट का, ये हमारा सोलवेंट का मास आया है। अब हम निकालेंगे गिवन वेट ऑफ सोल्यूट और मोलर मास। मोलर मास हमें दे रखा है कितना है 160 ग्राम पर मोल, और हमें निकालना क्या है गिवन मास। मास कैसे निकालेंगे, देखो इसका सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, बात करें हम सोल्यूट के वॉल्यूम की, सोल्यूट का वॉल्यूम हमारा 10, इसकी डेंसिटी की बात करें सोल्यूट की कितनी है, ये देखो 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालेंगे सोल्यूट का, जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 10 इंटू 3.2 यानी कि 32 ग्राम। ये आया हमारा सोल्यूट का ग्राम मास, और ये हमारा सोलवेंट का मास। अब क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 32 अपॉन टोटल कितना है, मोलर मास कितना है 160, क्या निकलना है मोलर मास। ये किस में चले जाएगा हमारे मल्टीप्लाई में, वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 144, और ये किसमें है ग्राम में, हमें किसमें करना है किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टी डिवाइड, तो क्या करेंगे 16 से 2, इधर क्या होगा 288 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ये हो गया। निकालने किस में है 10 की पावर -2 में, तो क्या हो जाएगा 2.88, 10 की पावर
तो 10 की पावर 2 ही, 0 0 और लिखेंगे तो होगा। अच्छा सॉरी 2.88 होगा, सॉरी कितना होगा 2.88 इंटू 10 की पावर -2 मोलर सॉल्यूशन। कैसे हुआ एक बार है ना, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना, बाकी मेथड लगाते जाना। देखो एक हमारा सॉल्यूट है, एक हमारा सोलवेंट है। सोल्यूट का वॉल्यूम हमारा 10, सोलवेंट का हमारा 90 मिलीलीटर। सोल्यूट की डेंसिटी 3.2, सोलवेंट की 1.6। यहाँ से हमारे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास निकल के आएगा। मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे पहले सोल्यूट का निकालेंगे, डेंसिटी 3.2 और वॉल्यूम हमारा 10, तो यहाँ पे आया 32 ग्राम किसका, सोल्यूट का मास। सोलवेंट की बात करें तो ये हमारी डेंसिटी है 1.6, वॉल्यूम हमारी 90, 144 ग्राम हमारा वेट ऑफ सोलवेंट आया। अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट जो क्या है हमने निकाला है सोल्यूट का 32, मोलर मास 160 दे रखा है हमें, 160 इंटू 144, किसका है 144, ये हमारा सोलवेंट का वेट है। जो ग्राम में दे रखा हमें किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में, तो 1000 से उसे हम डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये हमारा होगा मोलैलिटी। क्या होगी, मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, if 5 moles of BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 का होल ट्वाइस। अच्छा देखो ये है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट के साथ, क्या मिलेगा हमें, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। साथ में हमें मिलेंगे NaCl, NaCl। ठीक है, Ba3PO4, इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 5 मोल्स। ठीक है, इसके कितने दे रखे हैं, 2 मोल्स। कितने हैं, 2 मोल्स। हमें इसके निकालने हैं, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस। देखो बैलेंस करेंगे पहले इक्वेशन को, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितनी 2, यहाँ पे कितना 1, सब बैलेंस तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बेरियम को करेंगे, देखो कितना हो गया, यदि यहाँ पे 3 लगा दे हम, बेरियम हो गए, क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पे लगा दिया हमने 6, सोडियम कितने हो गए अब 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो गए 2, 6, 8 और फॉस्फोरस कितने 2। इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब देखो हमें बताना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो हम बात करें इनमें से, इन दोनों की, बेरियम क्लोराइड के मोल्स 5, सोडियम फॉस्फेट के कितने होंगे 2 मोल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम, यानी कि वो क्या शो करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, Na3PO4 लिमिटिंग रिएजेंट शो करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसके बेस पे हम बताएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले इक्वेशन से देखो कितने हैं 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल ऑफ Ba3PO4 का होल
क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स Na3PO4 के इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये भी कितने रखे हैं, 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल्स मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल। कितने, 1 मोल। तो इसका आंसर होगा 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये देखो, Which of the following has same number of significant figure? जो ये हमें दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से कौन किस किस के सेम होंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर सबके कितना होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितना होगा, 5। यहाँ पे जो जीरो होंगे वो कैलकुलेट होंगे क्योंकि सैंडविच फॉर्म में है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होंगे ना, 2 नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में जीरो है, वहां पे जीरो काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5। नेक्स्ट में कितना होगा, 3, 1 2 3। देखो डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद जीरो होंगी, वो काउंट होगी, और उससे पहले की जो जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगी। यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3, यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो हमारे क्या शो करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे 3। तो किसके सेम हुए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के, ए सी और डी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ये देखो पहला हमारा क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम मीथेन के, गिवन वेट अपॉन टोटल कितना होगा इसका, 16, यानी कि 1 मोल आया इसका, कितना आया, 1 मोल। मैच करा कहीं, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, कुछ करेक्शन होगा शायद, ये इसकी वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ, ए हमारा सेकंड के साथ मैच करेगा। 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ H2, यदि हम बात करें इसके नंबर ऑफ मोल्स की, 1, टोटल इसका कितना 2, यानी कि 0.5 मोल, कितना 0.5 मोल है क्या यहाँ पे, 0.5 मोल नहीं है। ये देखो 11.4, ऐसा हर जगह मिस्टेक है क्या, 11.2 क्या है हमारा जो मोलर, वो जब हम STP बात करेंगे कितना होगा, 22.4 लीटर, ये तो होगा 1 मोल पे। यदि हम बात करें 0.5 पे, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ, कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो ये हमारा इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा होगा 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कितना मास होगा, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना होगा, 18, ये होगा। लास्ट हमारा क्या है, 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मोल की बात करें, 1 मोल में कितना मास होगा इसका, किसके इक्वल होगा, 32 + 32, यानी कि 64। तो 64 ग्राम के इक्वल होगा 1 मोल ऑफ SO2। यहाँ पे कितना दिया है, 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ SO2 क्या होगा, यानी कि 64/2। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, कितना होगा, 32 ग्राम, यानी कि ये। तो फर्स्ट का सेकंड किस में है, सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड का क्या होगा,
फोर्थ, दोनों में है। थर्ड का होगा फर्स्ट, फोर्थ का होगा थर्ड। ये ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा करेक्ट, ठीक है, सही होगा हमारा फर्स्ट। सेकंड, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। 25 ml of silver nitrate solution is added dropwise to 25 ml of potassium iodide solution. The ion present in very small quantity in the solution is, देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसे हम ऐड करेंगे किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में। क्या मिलेगा हमें, AgI प्लस KNO3, ये मिलेगा हमें। क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड में, हमें क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड। तो कौन से आयन होंगे, जो वेरी लेस अमाउंट में होंगे, साथ में KNO3 भी हमारा है, यानी कि Ag प्लस I नेगेटिव, K प्लस NO3 नेगेटिव, ये हमारे आयंस के फॉर्म में है सभी के सभी। बट इनमें से हमें बताना है कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कौन सा होगा सॉल्यूशन में, तो कौन सा होगा, ये होगा AgI, Ag प्लस एंड I नेगेटिव हमारे क्या होंगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होंगे। किसमें होंगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। जेईई मेंस के PYQ सोल्व कर लिए हमने, सभी तो नहीं कि अभी कुछ रिमेनिंग और हैं, वो कभी फिर करेंगे। तब तक कितने ही करो आप। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को अच्छे से करना, एनसीईआरटी से करना, जो हमारी वीडियो बनाई है वीडियो को अच्छे से देखना, देन एनसीईआरटी उठाना। उसके बाद नीट या फिर जो आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ लगाना साथ में। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोर्ड के क्वेश्चन भी देख लेना एक बार, थोड़ा हम मोटा मोटी तौर पे देख लेना, ताकि एंड टाइम पे, पेपर टाइम पे ना लगे कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।